हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी। आप इसे रेसिपी मत कहिए, आप इसे रेमेडी कह लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। मात्र 3 चम्मच आप सुबह से ले लीजिएगा और उसके बाद 1 ग्लास दूध लेंगे ना, तो आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो बहुत ही झटपट से चले जाएगी। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी फुल भरकर ले लिए हैं मखाने। इसे फॉक्स नट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमें ले लेना है। और दूसरे साइड मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे देसी घी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आधी कटोरी घी साइड में निकाल के रखा है, वो मैं आगे बताऊंगी कि हमने इतना घी क्यों लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी जैसे ही गर्म हो गया उसमें हम डाल देंगे हमारे मखाने। अब मखानों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है दोस्तों। मखाने को हम घी में जब भूनते हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो लो फ्लेम पे ही हमें इनको अच्छी तरह से भूनना है ताकि अंदर तक ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। चलिए हमारे मखाने भुनते हैं, तब तक हम देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया सी चीज, और ये है आटा। अब दोस्तों ये सोच रहे होंगे ये किस चीज का आटा है, तो ये हमने लिया है जौ का आटा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन ये गेहूं के जैसे ही इतना पतला होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पैकेट दिखा देती हूँ इसका। इस तरह का देखिए जौ का आटा, इस पे लिखा होता है बारले आटा। ये इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो आज हम इसका जो हलवा है वो बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही फायदे हैं। और यहाँ देखिए बातें करते करते इस तरह से जब हमारे मखाने फूट जाएं एक ही बार में, तो समझ जाइएगा कि बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इन सबको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म है। तो जो अब हमने जौ का आटा लिया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। तो पहले हम 1 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से इसी तरह भून लेंगे। गैस की जो फ्लेम है दोस्तों उसे बिल्कुल लो करके रखिएगा, नहीं तो आटा जल जाएगा। तो इस तरह से जब हम बिना घी से इसे भूनते हैं ना, तो बाद में जब हम घी डालेंगे ना, तो कम घी में ही और बहुत ही कम टाइम में ही हमारा जो आटा है वो बहुत बढ़िया से भुन के तैयार हो जाएगा। तो ये टिप आप याद रखिएगा जब भी कोई हलवा बनाए। ठीक है, तो जब तक हमारा ये आटा भुन रहा है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो मखाने थे वो मैंने मिक्सी में डाल लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पीस कर इस तरह की एक कटोरी में ही उन्हें भरकर रख लिया है। ठीक है, और यहाँ देखिए हमारा आटा भी 1 मिनट में भुन गया है अच्छी तरह से। अब हम डाल देते हैं इनमें घी, क्योंकि अब हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना भुनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कटोरी घी। तो दोस्तों पूरा घी हमें अभी नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं आधी कटोरी में से 1/4 भाग बचा के रख लिया है। ठीक है, अगर आप इतने ही घी से बनाना चाहते हैं तो इतना भी डाल सकते हैं, लेकिन आगे मैं बहुत ही प्यारी सी टिप दूंगी। अगर उस टिप से बनाएंगे ना तो हलवा मुंह में रखते से ही घुल जाएगा। अब ना दोस्तों हमें क्या करना है, लगातार इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे चलाते रहना है। अगर आपने इस आटे को ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। इस तरह से अगर आप लगातार इसे भूनते रहेंगे तो जो हमारा आटा है वो बहुत ही बढ़िया सा भुनेगा और साथ में बहुत बढ़िया सी खुशबू भी आएगी। जितना आटा हमारा अच्छे से भुना होगा ना, उतना ही ज्यादा टेस्ट भी इसका बढ़िया सा आएगा। गैस की फ्लेम आपको लो ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आटा अच्छी तरह से हमें भुनना है। तब तक हम साइड में एक और तैयारी कर लेते हैं ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे हमारे हलवे को बनाने में। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरा ले लिया है, कोई भी बाउल आप ले सकते हैं, और उसको गैस के ऊपर रख दिया है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 कटोरी पानी। उसी कटोरी से ले रही हूँ दोस्तों जिस कटोरी से मैंने आधा कटोरी आटा लिया हुआ था। आज मैं दोस्तों कोई मेजरिंग कप का नाप आपको नहीं बता रही हूँ। वो इसीलिए कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कप से नाप बताते हैं, अगर हमारे पास कप नहीं हो तो हम रेसिपी कैसे बनाएं। ठीक है, इसीलिए मैं आज कटोरी से बता रही हूँ।
और मैंने यहाँ पे दोस्तों ले लिया है 2 चम्मच गुड़ और साथ में 3 चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली है चीनी। तो मीठा अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दोनों ही चीज़ इसमें डालनी है, आप कोई एक चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? या फिर आप धागे वाली मिश्री का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं, वो डाल लीजिएगा, ठीक है? अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसे और यहाँ आप देख सकते हैं गुड़ जैसे ही इसमें पिघल जाता है ना, यानी गल जाता है, तो वो इस तरह से पानी डार्क हो जाता है, ठीक है? अगर आप चीनी से बनाना चाहते हैं तो सिर्फ चीनी से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटी पेशेंट हैं तो आप चीनी से ना बनाएं। और यहाँ दोस्तों हमारी चीनी और गुड़ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है पानी में, तो बस गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख लेंगे। और दूसरे साइड हमारा आटा भी अच्छी तरह से भुन गया है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं और साथ में जो कलर है वो भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। और साथ में जब इसकी भीनी-भीनी खुशबू आएगी ना, पूरे घर में महकेगी, तो समझ जाइएगा कि जो हमारा आटा है वो बहुत बढ़िया से भुन गया है। और यहाँ दोस्तों जैसे ही हमारा आटा भुन गया, अब मैंने उसमें ऐड कर दिया है हमारा मखाने का पाउडर जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों, जैसे ही हमने मखाने का पाउडर डाला वैसे ही मखानों ने पूरा घी एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसीलिए दोस्तों हमने जो घी बचाया हुआ था उसका यूज़ अब हम करेंगे, ठीक है? अभी आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर ऐसा था तो पहले ही ज़्यादा घी क्यों नहीं डाला? अगर दोस्तों हम आटा गूँथने में ज़्यादा घी ले लेते ना तो आटा जल्दी से जल जाता। इसीलिए अब हमें बाकी घी डालना है, तो वो हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 2 चम्मच घी इसमें डाल रही हूँ और ये चीज़ दोस्तों ऑप्शनल है, ठीक है? अगर आप कम घी में भी हलवा बनाना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं अगर आप, तो कम घी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत बढ़िया-सा टेस्ट आता है, इसीलिए मैं थोड़े-से ज़्यादा घी में बना रही हूँ। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो आप वैसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम जो पानी हमने बनाया था ना चाशनी वाला, वो अब हम इसमें छान के डाल देंगे। तो दोस्तों छन्नी का यूज़ मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी-कभी क्या हो जाता है ना, गुड़ में रेशे आ जाते हैं गन्ने के, तो अगर वो हमारे हलवे में चले गए तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा मुँह में, अगर वो आ गए तो। इसीलिए हमें इसको छान करके ही डालना है। और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही गीला है हमारा जो हलवा है, तो धीरे-धीरे ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पानी डाल देना दोस्तों, गैस की फ्लेम हाई कर लीजिएगा और लगातार इसे चलाते रहिएगा। और चलाते-चलाते आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा जो हलवा है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ दोस्तों मिक्स करते-करते ये अच्छी तरह से टाइट हो गया है, तो वापस से मैं 1 चम्मच घी इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे भी बता चुकी हूँ कि ये ऑप्शनल है। अगर आपको इस टाइम पे घी नहीं डालना है तो आप सूखने तक इसका वेट कर लीजिएगा, जब तक कि हमारा जो आटा है वो बढ़िया से सूख नहीं जाता। लेकिन इस तरह से अगर आप थोड़ी-थोड़ी देर में घी ऐड करते जाएँगे ना, तो जो हमारा हलवा है उसकी शाइन बढ़ती जाएगी और बहुत ही बढ़िया-सा टेस्ट करेगा ये। तो एक बार तो मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा और इस तरह से अगर आप बनाएँगे ना तो मुँह में रखते से ही ये हलवा घुल जाएगा। मतलब बिना दाँत वाला इंसान भी हलवे को मुँह में जाते से ही गटक जाएगा। और यहाँ देखिए बढ़िया से ये मिक्स हो गया है और इतना ही टाइट अब हमें रखना है, इससे ज़्यादा ये टाइट नहीं होगा अगर आप मेरी तरीके से बनाएँगे तो। ठीक है, तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब जो बचा हुआ घी था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच। लेकिन दोस्तों मुझे पर्सनली ना ये पसंद नहीं है, इसीलिए मैं वो स्किप कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो वो ज़रूर से डाल लीजिएगा। और यहाँ दोस्तों गैस की फ्लेम ऑफ करके बस अब हम इसे ठंडा होने रख देंगे। जैसे-जैसे ये ठंडा होगा ना वैसे-वैसे ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ, ये कितना टाइट हो गया है जबकि ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है।
तो दोस्तों आप इस हेल्दी और टेस्टी हलवे की रेसिपी घर पे कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।